नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार और ट्रैफिक लाइट में क्या कनेक्शन हो सकता है? चौंक गए ना? अब जरा सोचिए, अगर ट्रैफिक लाइट अचानक पागल हो जाए और अपने मन से रंग बदलने लगे तो क्या होगा? सड़क पर अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? और यही हाल आजकल शेयर बाजार का है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस स्ट्रोब लाइट में जैसे बाजार में भी स्मार्ट निवेश कर सकते हैं, वो भी बस 3 सवालों की मदद से। तैयार हैं? तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इस मजेदार सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां आपको जानने को मिलेगा शेयर बाजार की ट्रैफिक लाइट, निवेशकों के लिए 3 जरूरी सवाल जो आपका निवेश बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक लाइट बनाम स्ट्रोब लाइट। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक लाइट को देखकर हमें पता चलता है कि लाल मतलब रुकना, पीला मतलब तैयार होना और हरा मतलब चल पड़ना। सब कुछ सिस्टम में चलता है ना? लेकिन अब कल्पना करो कि ट्रैफिक लाइट की जगह स्ट्रोब लाइट लग जाए। वो डिस्क जो डिस्को में इस्तेमाल होती है, जिसमें रंग बिना किसी पैटर्न के बदलते हैं। अ- अब आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि अगला रंग क्या होगा? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, है ना? यही आजकल शेयर बाजार का भी हाल है। पहले बाजार में कुछ पैटर्न हुआ करते थे, लेकिन अब ये स्ट्रोब लाइट की तरह हो गया है। कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ समझ ही नहीं आता। उदाहरण के लिए 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया, टैरिफ की घोषणा की, बाजार नीचे गिर गया। फिर अचानक 90 दिनों के लिए फैसला टल गया और बाजार फिर ऊपर चला गया। कुछ पैसों को टारगेट किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया गया। अब निवेशक सोच में पड़ गए, क्या खरीदें क्या बेचें। एक उदाहरण और देखिए, 2022 में रूस यूक्रेन संकट के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, शेयर बाजार डगमगाया, लेकिन गोल्ड और कुछ कमोडिटीज में उछाल आया। ऐसे में निवेशकों के लिए सही फैसला लेना मुश्किल हो गया था। तो सवाल ये है, जब बाजार इतना उल्टा पुल्टा हो तो आप अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखें और बढ़ाएं कैसे? जवाब है, खुद से 3 सवाल पूछें। और ये सवाल इतने आसान हैं कि बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन इतने पावरफुल कि आपकी निवेश की गाड़ी को सही रास्ते पर ले जाएंगे। तो चलिए अपन ये 3 सवाल आपको बताते हैं और आप खुद पूछिएगा। तो सवाल पहला, दोस्तों निवेश करना ऐसा है जैसे कि आप किसी लंबी यात्रा पर निकले हों। अगर आपको पता ही नहीं है कि मंजिल कहाँ है तो आप भटक जाएंगे। तो सबसे पहले पूछें, मैं निवेश क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर बस थोड़ा एक्स्ट्रा कैश चाहिए? उदाहरण, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप 50 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो आपका लक्ष्य है 20 साल में 1 करोड़। अब आप हर महीने कितना निवेश करेंगे, ये हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर महीने 15,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। एक टिप भी ले लीजिए, अगर लक्ष्य साफ नहीं है आपका तो एक फाइनेंशियल प्लानर से मिले, वो आपकी गाड़ी को सही रास्ते पर डाल देगा। नहीं तो स्मार्ट फाइनेंशियली से जुड़े रहें, अभी आप खुद नॉलेज लेके अपनी वेल्थ बना सकते हैं। दूसरा सवाल, अब मान लो आपकी मंजिल तय कर ली, लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है ना। आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इनमें से किसमें कितना बदलाव आया और क्यों आया? उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपके पास टेक कंपनी के शेयर हैं और पिछले महीने टेक सेक्टर में 10% की गिरावट आई, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। शायद कोई नई सरकारी नीति आई हो या कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ हो। एक आंकड़े से समझिए, क्या आप जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 के दौरान औसतन बाजार 30% तक नीचे गिरा था, लेकिन गोल्ड की कीमतों ने आसमान छू लिया था। गोल्ड की कीमतों में लगभग 25% का उछाल आया। तो लोग अपने पोर्टफोलियो को समझते थे, जो उन्होंने गोल्ड में निवेश बढ़ाया और फायदा उठाया। अब थर्ड सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मान लो आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, अब वो 150 रुपए का हो गया, तो क्या आप बेच देंगे या इंतजार करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर वो 80 रुपए पर आ जाए तो क्या घबरा कर बेच देंगे? ये भी कमेंट में बताइए। अब आप अपने मुनाफे और नुकसान को कैसे मापते हैं, आज की कीमत से या उस कीमत से जो आपने चुकाई थी? उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य था कि 50% मुनाफे पर बेचना और शेयर 150 रुपए पर पहुंच गया तो बेच दो। लेकिन अगर बाजार में तेजी है और आपको लगता है कि ये 200 तक जाएगा, तो थोड़ा रुक सकते हैं। इस घबराहट में फैसला मत लो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लगने से नहीं होता है, वो आपको लगना मतलब आपने उस पर प्रॉपर स्टडी की है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए। एक टिप यहाँ पे ले लो, एक डायरी बनाओ, हर निवेश का कारण और लक्ष्य लिखो। इससे आप भावनाओं में बहकर गलती कभी नहीं करोगे। तो अब इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढें? अब आप यही सोच रहे होंगे, भाई सवाल तो एकदम ठीक है, लेकिन जवाब कैसे ढूंढो? चलो आसान तरीके से बताते हैं। पहला, लक्ष्य सेट करें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। पूछो, मुझे कितना पैसा चाहिए,
कब तक चाहिए, फिर उल्टा हिसाब लगाओ कि हर महीने में कितना बचाना है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ अगर आपको चाहिए 20 साल में, और अगर 10% सालाना रिटर्न मिले तो आपको हर महीने में 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। फिर दूसरा, पोर्टफोलियो को चेक करना। हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चेक करो, देखो कि शेयर क्यों गिर रहे हैं, गोल्ड क्यों चढ़ रहा है, न्यूज पढ़ो, ट्रेंड्स को समझो। एक आंकड़ा समझो, 2023 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में 40% की तेजी आई क्योंकि सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। जो लोग अपडेटेड थे उनने मुनाफा कमाया। अब थर्ड, मुनाफा और नुकसान को मापना। हर निवेश का एक लक्ष्य रखो, जैसे 20% मुनाफा हुआ तो बेच दूंगा, और अगर 10% नुकसान हो तो रुककर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। एक टिप ले लो, भावनाओं को कंट्रोल करो। बाजार गिरे तो घबराओ मत, और चढ़े तो लालच मत करो। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं कि दोस्तों, वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक। उनकी नेटवर्थ 112 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है करंट में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य और अनुशासन। एक कहानी समझो, 1987 में जब बाजार क्रैश हुआ तो सब घबरा गए, लेकिन बफेट ने न सिर्फ अपने शेयर रखे बल्कि और खरीदे। उनका मानना था कि अच्छी कंपनियां लंबे समय में हमेशा बढ़ती हैं, और सच में अगले कुछ सालों में बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी दी। अब एक भारतीय उदाहरण समझो, राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत का बफेट कहा जाता है, ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर में खरीदारी की और टाइटन कंपनी में निवेश किया जब वो एकदम सस्ती थी। अब आज वो शेयर 100 गुना तक बढ़ गए हैं। तो सीख क्या है? सही सवाल पूछो, सही वक्त पर फैसला लो, और धैर्य रखो। अब दोस्तों, लास्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। आज ही आपने निवेश की गाड़ी को चेक करो। खुद से 3 सवाल पूछो, मेरा लक्ष्य क्या है? दूसरा, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है और क्यों? तीसरा, मैं अपने मुनाफे नुकसान को कैसे मापूं? इन 3 सवालों के जवाब आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या हितैषी के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में कुछ अच्छा लगा हो तो बताना मत भूलना। साथ में यही बताओ कि आपके निवेश का लक्ष्य क्या है, हमें जानना अच्छा लगेगा। साथ ही आप जो लिखते हो वो आपका जरूर पूरा होता है। अब दोस्तों, कुछ आपको अतिरिक्त टिप दिए देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में भारतीय शेयर बाजार में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिला है? लेकिन जो लोग सही वक्त पर खरीद बेच सकते हैं वो 35 से 40% तक कमा लेते हैं। 2023 में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या भारत में 40% बढ़ी, और 2025 में आंकड़ा यही 10-20% और बढ़ गया। लेकिन लोग समझ गए हैं कि स्मार्ट निवेश ही भविष्य है। एक स्टडी के मुताबिक 70% निवेशक अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार भी चेक नहीं करते। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। आज से ही शुरू करें, भविष्य आपका शुक्रिया करेगा। स्मार्ट निवेश और सही सवाल सपने पूरे करें अपने। तो स्मार्ट निवेश करें और सही सवाल इसमें करें, कमेंट में करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मार्केट आवर्स में मार्केट अपडेट चाहिए, कब खरीदना है कब बेचना है, जिससे आप अगर म्यूचुअल फंड या एसआईपी भी करते हैं तो भी आपको एक जानकारी हो सकती है कि कब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होने वाली होती है। जैसे हमारे टीम ने 26,200 में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया था, अब वो फिर नीचे से लगा देंगे। तो इस साल इस तरह आप 50% से भी साल में ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कब बेचना है कब खरीदना है। अब ये कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो यहाँ आदमी यूट्यूब में हर चीज़ नहीं दे सकता गाइडलाइंस के अनुसार। तो आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए जो कि फ्री है, उसमें आती रहती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह आपको या तो आपका हितैषी देगा या स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।